अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुन ही ले यार। 26 जुलाई में एक पहले अनफॉर्चुनेट बट फनी खबर कि तालिबान ने ब्यूटी पार्लर्स बंद करा दिए हैं। ब्यूटी पार्लर्स इसलिए बंद कराए, उन्होंने कहा है कि ग्रूम की फैमिली की पतियों पतियों के फैमिली पे बहुत ज्यादा नाजायज खर्चा होता है। अनफॉर्चुनेट बट फनी खबर हमारे इंडियन पतियों के लिए भी। फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम सर। वेरी प्राउड कारगिल विजय दिवस है 26 जुलाई। रिमेंबर द डेट, प्लीज डू रिमेंबर। आज टाइगर हिल हमने जीती थी ड्यू टू द ब्रेव ब्रेव एक्शंस ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस। और कोहिनूर को वापस लाने की बात हो रही है। इसमें 1970 की एक यूनेस्को कन्वेंशन है जो डील करती है मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग इलिसिट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बट क्या इलिसिट है? हमने तो एक ट्रीटी के राही गिफ्ट दिया था उन्हें, सरकार ने ये कहा, फिर विड्रॉ कर लिया उसे। दिस इज द कंट्रोवर्सी, बट कन्वेंशन ध्यान रखना यूनेस्को की है 1970 की, राइट। देन रशिया हैज बैंड से सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज। एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए सेटबैक है। देन मर्स-कोव जो एक जूनोटिक वायरस है, उसकी डिजीज का इस साल यूएई में केसेस मिल रहे हैं। इट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड जूनोटिक का मतलब ही होता है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ये अबाउट अपने ड्रोमेडरी कैमल्स से ट्रांसमिट हुआ था। पुरानी डिजीज होगी, इस साल नए केसेस मिल रहे हैं मार्स कोव के, ध्यान रखना, कैमल्स, राइट। देन आर्टिकल आज का सी राजा मोहन जी। बहुत ही सिंप्लीफाई करके इन्होंने एक ही बात बोल लिया घुमा फिरा के कि पाकिस्तान एक फेलिंग इकोनॉमी है, गिरी जा रही है, इकोनॉमी खत्म हो रही है इनकी। और यूएई ने एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है जो यूएई बहुत ज्यादा कैश रिच है, ऑयल के रिजर्व्स करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूएई इनको इनमें इन्वेस्ट कर रहा है। यूएई की इंडिया के साथ बहुत अच्छी बन रही है अब। इंडिया इससे बेनिफिट ले सकता है कि पाकिस्तान जो एक फेल स्टेट है उसमें उसे यूएई की जरूरत है ही है, उसके कैश रिच होने की, उसके कैश इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ही है। और यूएई और इंडिया की बहुत अच्छी बनती है। इंडिया इसका फायदा उठा सकता है। दिस इज दी क्रक्स ऑफ द आर्टिकल टुडे। देन टर्म सर, T+0 सेटलमेंट, ये टर्म आई है T+0। ये किस बारे में? पहले T+1 सेटलमेंट होती थी स्टॉक मार्केट में कि आज मैं सेलर हूं, आप बायर हो। मैंने सेल करे शेयर, मैं सेलर था, मुझे पैसे मिलने चाहिए लेट्स से 10,000, और आपने बाय करे शेयर तो आपके डीमैट म्यूचुअलाइज्ड अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाने चाहिए। लेट्स से रिलायंस के शेयर थे। क्या होता था पहले? सपोज मैंने 1 जनवरी को सेल करे, आपने 1 जनवरी को बाय करे, तो 2 जनवरी को सर एक दिन बाद मेरे पास पैसे आते थे और आपके पास शेयर आते थे। एक दिन का सेटलमेंट टाइम था। अब सेबी क्या कर रहा है? T+0 करने की कोशिश कर रहा है कि सेम डे इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर हो जाए। तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इन्वेस्टर को। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपए के शेयर बेचे थे, ये 10,000 मैंने कहीं और लगाने थे, तो एक दिन ये 10,000 अड़े रहते मेरे ब्रोकर के पास, एक्सचेंज के पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगले दिन आते। उसकी जगह अब इंस्टेंटेनियस T+0 सेटलमेंट, ये है, ध्यान रखना, राइट। देन कीवर्ड सर, आज अगेन सी राजा मोहन जी ने और चाइना इंडिया के आर्टिकल में ये भी बात हुई है, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट कि ये अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोला है कि, सॉरी अजीत डोवल साहब ने बोला है कि जो क्लैश हो रहे थे चाइना के साथ हमारे बॉर्डर पे, बॉर्डर क्लैशेस की वजह से स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट कम हो गया सर। जो विश्वास था, एक दूसरे में ट्रस्ट था इंडिया चाइना को, वो खत्म हो रहा है। और इंडिया जीरो सम गेम नहीं चाहता। इंडिया चाहता है बॉर्डर को टॉक्स के सेंटर पे रखा जाए, डिस्प्यूट सेटल करा जाए। चाइना कहता है बॉर्डर को एक थीम मानो और बॉर्डर नहीं, ब्रॉडर रिलेशंस को मेंटेन रखो। स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, वेयर यू वांट टू सिग्निफाई दैट देयर हैज बीन इंक्रीज और डिक्रीज इन स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। जैसे चाइना के साथ डिक्रीज है, यूएई के साथ इंक्रीज है शायद, राइट। दिस इज द आइडिया। वेरी गुड कीवर्ड अगेन। दिस इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुन ही ले यार। सुपर 20 IAS को फॉलो करते रहे। पीडीएफ के लिए ऑब्वियसली टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे देख लेना। थैंक यू सो मच।